3। I'm ready. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। हम लोग आज एक ऐसे दौर से चल रहे हैं कि हमारे देश में ना हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है कि मोदी जी को बदनाम करें। मोदी जी ने क्या किया? सवाल सब लोग यही पूछते हैं, मोदी जी ने किया क्या? अगर आप पूरा गिनवाक भी देंगे ना तो भी वो लोग बोलेंगे अच्छा यही किया, और क्या किया। आज हम लोगों ने इसीलिए एक सोचा है कि हम एक 2-3 एपिसोड्स करेंगे और उसमें मोदी जी ने जो मेजर अलग अलग काम किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं वेलकम करती हूँ सुरेंद्र जी को एंड नटराजन जी को। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम। नमस्कार। ओके, तो आज ना मैं उनको माइक हैंड, सुरेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो चल रहा है ना कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अगर हमने उनके मेजर पॉलिसीज कुछ देखे हैं तो आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि व्हाट हैज ही एक्चुअली मीन, हाउ मेनी थिंग्स ही हैज डन? जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स टुडे वी विल टेक अप ओनली अ फ्यू पॉइंट्स, फिर से कर लेंगे एक और। ईशा जी, मैं पहले शुरू करूंगा दो बड़ी इनोक्यूअस लुकिंग थिंग्स जिसको हम लोग टेक करने लग गए हैं, लेकिन जिन दो चीजों ने अपने लोगों की जिंदगी को किया है। पहला है स्वच्छता। 2013 में इलेक्शन कैंपेन के पहले मोदी जी ने जब शौचालय की बात की थी तो अपने सब हंसते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए सब्जेक्ट है। जब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले से बात तो फिर लोग हंसे कि कोई लाल किले से बोलने की बात है। लेकिन अपने हो गए थे कि बंबई सुबह जामे तो एयरपोर्ट से शहर जाते जाते लोग बैठे डिफिकेशन क्यों देखते थे, उसकी बात अपने करते थे, लेकिन उसके बारे में क्या करना है किसी ने नहीं कहा। अपने भी बात क्लोज डोर में करते थे, पब्लिक में नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी ने बात करके आज जो स्वच्छता खाली शौचालय की नहीं और अपने पड़ी हुई है, सड़क हो, अपने घर के बाहर हो और हो, उसको अपने लोग कभी सोचते नहीं थे और जो पोजीशन थी उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। कभी आप स्टेशन इन दिनों गई हो और 5 साल पहले 6 साल पहले की याद करें प्लेटफॉर्म की क्या अवस्था थी और आज क्या है, उससे एक अंदाज लग सकता है का क्या होता है। दूसरी चीज, हालांकि गांधी रोज अंबानी को गाली निकालते हैं, लेकिन एक काम एक्सीडेंटली हुआ या प्लान हुआ मैं नहीं जानता, वो था जियो की रेट्स का। इतना सस्ता जो इंटरनेट रेट हुई उसके कारण से आज सोशल मीडिया जो है बन पाया। पुरानी रेट पे क्या सोशल मीडिया पे फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं हो, क्या अभी जो अपने बात कर रहे हैं उस रेट पे क्या अपने इतनी कॉन्फ्रेंस कर सकते थे टीवी पे? आज जो कर रहे हैं कंप्यूटर पे, बिकॉज इट हैज बिकम सो चीप एंड सो अफोर्डेबल कि एक आदमी अपने मोबाइल पे दिन में 50 वीडियो अपलोड कर रहा है। तो इन दो चीजों को करना चाहता हूं कि इनको टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ये भी मोदी का किया हुआ है, यही भी किया हुआ है। और फिर आइए आप जिसका जिक्र आपने किया डिजिटाइजेशन का, टैक्सेस पे हमें, इसमें भी आप याद कीजिए राज्यसभा में जब डिस्कशन हुआ डिमोनेटाइजेशन पे, बोले कैसे होगा, लोगों के पास सब कांग्रेस के लोगों, चिदम्बरम से लेके सब, इवन मनमोहन सिंह, कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, कितने लोग बात करेंगे, कितने लोग पेमेंट्स कर पाएंगे। लेकिन आज बैंकों ने कहा है कि डिजिटाइजेशन की परसेंटेज इतनी बढ़ गई है कि शायद वी माइट बी द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज दैट मच ऑफ डिजिटाइजेशन। और मैं अपनी कह सकता हूँ फिलहाल में मैंने एक चेक साइन नहीं किया है, सब मेरे पेमेंट्स मोबाइल फोन से होते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन, और न कहीं जाना पड़ता है न कुछ और। तो ये सुविधा खाली मैं अकेला नहीं होऊंगा, बहुत लोग होंगे जो कर रहे हैं और अपने उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ आज बन
True. बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि मोदी जी ने हमें वो दिया। सॉरी Absolutely. मैंने कुछ समय ज्यादा लिया, नहीं, वेरी मच अबाउट नहीं, दिस पॉइंट नहीं, आई नहीं, मेंशनड इट। बिल्कुल नहीं। Natarajan ji, would you like to add something to the digitalization point? Because you know that has really changed our lives. I think you see a pattern that I'll take 2 to 4 minutes time in elaborating my point, so please give me time. You see, when I look at from 2014 onwards, okay, there has been a concerted and orchestrated movement towards making India better. ओके ऐसे नहीं कि एक हाथ इधर चला दिए, एक हाथ उधर चला दिए, और एक हाथ को पता नहीं चल रहा है कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, विच इज मेनी टाइम्स द केस, विटिंगली अनविटिंगली, ठीक है। और मिनिस्ट्रीज के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। तो यू हैव फॉरगेट अबाउट मिनिस्ट्रीज, एक शहर में अगर आप जाएंगे, एक मिनिस्ट्री कुछ काम करके जाता है, दूसरे दिन वो लोकल म्युनिसिपल वाले आकर गड्ढे खोद कर चले जाते हैं, ठीक है। और तीसरे दिन वो सभी फिक्स करते हैं, तो टेलीफोन लाइन लगाने वाला आता है और फिर खोद के चला जाता है। यही हालत हुआ करता था। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग, द मोदी गवर्नमेंट हैज सेट अप बेंचमार्क्स on every single parameter that you have seen. अगर आप देखेंगे, it all started with linking the Aadhaar card with the banking, ताकि जनधन योजना में सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन में अंदर ला दिया उन्होंने, धीरे धीरे करके जीरो बैलेंस अकाउंट खोल के नाउ इट हैज बिकम अ रिकॉर्ड, ठीक है। देन केम that was the first step in the digitization process. What exactly is digitization? Let's understand for the purpose of our discussion. Digitization का मतलब ये है कि हमें खुद पर्सनली पेपर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। दैट जो भी मोबाइल से या लैपटॉप से या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हो जाता है, दैट आई विल कॉल इट एज डिजिटाइजेशन for the purpose of our discussion. तो इसमें क्या है, the slowly and steadily the movement towards paperless currency started happening, ठीक है। and then came that demo जो सुरेंद्र सर ने जिक्र किया, ठीक है। बहुत शोर शराबा हुआ, इतने लोग मर गए वगैरह वगैरह, पर अगेन I don't want to digress, but that was a different story altogether. But then अगर आप देखेंगे the effect of the two things, one is the digitization, ये जो डिमो हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से the number of electronics transactions जो है वो काफी बढ़ गए थे, नंबर वन। and number two, as when we look back things in perspective, पीछे मुड़कर देखेंगे, अभी पता चल रहा है कि वो कितना अच्छा मूव था। क्योंकि जब पैंडेमिक आ गया था, हमें पूरा लॉकडाउन करना पड़ा इंडिया में, नॉट वंस बट ट्वाइस एंड इन स्टेजेस इन कई सारे शहरों में। ये कितना बून हो गया है। जैसे सर ने बोला था कि उन्होंने चेक साइन करना बंद कर दिया है, ठीक है। मैं एटीएम विजिट करके तो 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं। एंड टुडे आई वाज सीइंग ए रिपोर्ट, ये जो यूपीआई ट्रांसैक्शंस है, 355 करोड़ ट्रांसैक्शन खाली अगस्त में हुआ है। जस्ट इमेजिन द नंबर, 355 करोड़, ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस, ठीक है। एंड दैट इज एज पर द एनपीसीए कॉर्पोरेशन रिपोर्ट कि इतना हुआ है करके। मुझे उतना पूरा टाइम नहीं मिला ये स्टडी करने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मैं ये भी देखने के लिए गया था, आरबीआई के साइट से डाटा निकाला है मैंने, ठीक है, कि कितना ट्रांसैक्शन एटीएम कार्ड से हुआ है। एटीएम डेबिट कार्ड जो होते हैं, खाली एटीएम डेबिट कार्ड, मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल्स का डाटा भी है। आई जस्ट रीड इट आउट इन द फ्लैश। 2018 में नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन खाली मैं बता रहा हूं मैं, एटीएम कार्ड का, एटीएम डेबिट कार्ड, ठीक है,
there were 75 crores 89 lakh transactions. ठीक है, that was in 2018 April. 75 crores. 75 crore transactions, ATM debit card. This is our all India, all banks. This is the RBI data. Okay, then एक साल, exactly एक साल, 2019 April को हुआ था, it became almost 81 crore transactions. ठीक है, फिर जुलाई 2019 में हुआ 81 crore 60 lakh transactions. फिर अक्टूबर 2019 में it hit 85 crore 90 lakh transactions. फिर जनवरी 2020 65 crore transactions. फिर आया अप्रैल only 29.45 crores in ATM transactions. किधर 85 crore और किधर 30 crore से नीचे. It has come down by half, more than half. और जुलाई में फिर से ऊपर गया to 46.73 crores. फिर अक्टूबर 2020 में गया 56.39 crores, and the latest July 2021, okay, it is 53.56 crore transactions, but yet it is much below the peak levels. Okay, but अगर आप on the other hand ये देखेंगे आपका UPI transactions, ठीक है, that is 355 crore transactions that have taken place, and that's a significant number, huge number, and no one has talked about it. मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, सर ने भी जिक्र किया again, that मोदी जी ने जब भी बात किया है कि उन्होंने ईज ऑफ लिविंग के बारे में बात किया है, and I think this ease of living is a very important factor जो कि उतना जिक्र नहीं हो रहा है. घर से बैठे घर पे बैठ के हम पूरा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. मेरा दूध वाला, माई मिल्कमैन, टू पे हिम, मुझे घर से जाने की जरूरत नहीं है. हालांकि जाता हूं मैं, पर घर से बैठ के आई कैन मेक अ पेमेंट टू हिम. हाउ इजी इज दैट. मैं सब्जी लेने के लिए मैं कैश भी लेना छोड़ दिया. एटीएम जाता नहीं है तो कैश नहीं है मेरे पास, पर मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन इज अ रियलिटी. एंड द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्नॉलेजमेंट आया था गूगल से, who also brought in the Google Pay. They said, based on the Indian experiment, we would like to introduce this cashless digital payment in US. Now, that is a big huge achievement, paradigm shift. exactly. I can talk a lot more, but it will take time. But I'm just giving you एक झलक दिखा रहा हूं मैं, एक छोटी सी ट्रेलर कि what has impacted, and because of this demonetization and this, what has happened is there is a lot of audit trail that is left behind the transactions. तो आपका anti money laundering काफी हद तक it would have positively impacted. टैक्स अवॉइडेंस कम हो गया होगा, नॉट टोटली एलिमिनेटेड बिकॉज अभी भी कई ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, बट दीज आर द बेनिफिट्स टू इंडिया. लॉट ऑफ अनअकाउंटेड मनी हैज कम इनटू मेन स्ट्रीम. हालांकि कई लोग हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन में कुछ तो नहीं हुआ है. नो, देयर आर लॉट ऑफ हिडन बेनिफिट्स that not even the then finance minister Mr. Arun Jaitley would have envisaged. तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है. Over to you. I want to add a few points. जैसे हमने डिजिटलाइजेशन के वजह से ये जो अभी इस बार फार्मर्स ने जो खरीदा है, फार्मर्स का जो प्रोडक्ट्स खरीदा है, एमएसपी पे खरीदा गया है, डायरेक्ट बैंक पे ट्रांजैक्शंस किया है. आप देखिए, जैसे आप दोनों ने बोला, कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं. एकदम एक ठेले पे बेचने वाले जो सब्जी वाले हैं,
वो भी QR कोड लेके रहते हैं, तो वहां पे भी हम लोगों को कैश कैरी करना नहीं पड़ता है। तो इसके वजह से क्या हो जा रहा है, एक तो जो हमारे फेमसली सेड बाय द प्रीवियस वन ऑफ द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे मिलता है, दैट हैज बिल्कुल स्टॉप्ड, दैट हैज स्टॉप्ड। आज जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देता है वो डायरेक्टली जनधन योजना की वजह से कितने लोगों ने अपना अकाउंट खोला है, और वो अकाउंट खोलने की वजह से डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो। एंड फार्मर्स को और कोरोना होने के बाद जो इतने सारे लोगों को, फार्मर्स को 6,000 रुपए देना, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में गया है। एंड MSP बिल्कुल भी जो खरीदारी की है डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में गया है। तो इसी के वजह से क्या हो गया है, जो मिडिलमैन थे, मिडिलमैन को परेशानी हो गई है, क्योंकि वो लोग अपना कमीशन काट के, अपना ड्यूज काट के, अपना लोन काट के, अपना इंटरेस्ट काट के फिर फार्मर्स को देता था ना। फार्मर एजिटेशन देखिए आप, फार्मर्स एजिटेशन में जो लोग बैठे हुए थे, आज वो किसान भी तो सोच रहा होगा ना कि भाई एक वन सेट ऑफ पीपल आर टेलिंग अस कि हेट मोदी, बिकॉज मोदी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर दूसरे साइड से मोदी ने हमारे ना सिर्फ MSP पे खरीदा, मगर हमको पहली बार देयर वर फार्मर्स हु केम एंड ऑन रिकॉर्ड दे सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ डायरेक्टली बैंक में हमारा पूरा फसल का पैसा मिला है। वी डिड नॉट हैव टू गो एंड शेयर, मींस गेट इट आफ्टर इट हैज बीन और अ लॉट ऑफ अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड। तो ये चीज तो हम मना नहीं कर सकते। और जो गरीबों के पास जो पैसा गया है, वो तो हम, जो डायरेक्टली जा रहा है उसको कौन मना कर सकता है। तो डिजिटलाइजेशन है ये। और उस टाइम में आपको, आप लोगों को भी याद है कैसे बोला था, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, दे स्टार्टेड रिडिक्यूलिंग, एंड दे सेड अगेन, उनका जो फेवरेट शब्द है, फेंकू फेंकू बोलना शुरू हो जाते हैं। सुरेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाँ जी। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, आपको क्या लगता है, हाउ इफेक्टिव वाज इट, कितना इफेक्टिव था? ये पूरी फिगर शायद रिलीज नहीं की है सरकार ने। मेरे को जहां है कि 5 लाख रुपए तक जो जमा किए थे उसकी तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और वो लोग फ्रीली चलते रहे। जहां बड़ी जमा की गई थी बैंक कैश की, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इंक्वायरियां की। वो इंक्वायरियां कितनी हुई और उसमें क्या पकड़े गए, या कितने लोगों के ऊपर दोबारा उस पर केस चला या फाइन्स लगी, वो डाटा आज तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो आम आदमियों से अपने पूछते हैं उसमें तकलीफ उतनी नहीं हुई। ये जरूर है उस टाइम लाइनें लगी थी, तो लाइन लगी थी और कितने लगवाई गई थी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई लंबी चौड़ी तकलीफ हुई हो वो नहीं है, एक्सेप्ट कुछ घरों में जहाँ सेकंड थर्ड डे ये लेडीज के पास लिए अलमारी में रुपए छिपे थे, ये मेरे और जमा करा दो। कहीं और छिपा हुआ 5,000 रुपया निकला, ये जमा करा दो, उसके अलावा नहीं हुई है। मेरे औरों का क्या है पता नहीं। नहीं, मैंने भी पर्सनली, मुझे डिमोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नटराजन जी, तो आपको नहीं लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत हद तक ब्लैक मनी को शायद एक्सपोज किया है? I would think so. The problem थोड़ा सा उधर दिक्कत है to arrive at a exact consensus here. As long as we don't get the full set of data कि कितना करेंसी वापस सिस्टम में आया, तब तक we can't have a clear cut view. We need to have a full-fledged data. कब आएगा पता नहीं, it's coming in bits and pieces. So और that is one. But मैं इतना कहूँगा कि ये जो होर्डिंग ऑफ करेंसी जो था वो काफी हद तक हट गया था, काफी हद तक। एग्जैक्टली That is for sure. अच्छा, मैं ना सेकंड पॉइंट एक लेती हूँ, एंड वो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है इंडिया विज़ इंडिया,
और पहले जो नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब कनेक्टिविटी था, कनेक्शन था इंडिया के साथ, हाउ हैज मोदी जी ब्रॉट इन अ चेंज? नॉर्थ ईस्ट को आपको याद है जब अपने थी उनको क्या बोलते थे? NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। ए का मैं भी भूल रहा हूँ क्या था। तो एक असम छोड़ के बाकी जो आज 7 स्टेट्स बनी हैं, इनके ये थी नहीं, जानते नहीं थी, खाली एक नेफा नेफा बोल के अपने बात कर लेते थे, कोई ध्यान नहीं गया था। वहाँ प्रॉब्लम्स भी हुई, वहाँ आर्म्स इंसर्जेंसीज भी हुई, कभी उनको रिलीजियस ग्राउंड्स बोलते थे, कि कभी क्रिश्चियन ग्राउंड्स पे बोल देते थे, कभी ट्राइबल्स का बोल देते थे। उनको अटेंड नहीं किया गया, कई मीटिंग्स हुई, कई लोगों ने बात किया। पहली बार कि नॉर्थ ईस्ट को देना है, ये मोदी जी ने जिस ढंग से एड्रेस किया है, शायद आज तक नहीं किया गया था। नटराज जी बोलिए आप। See, I'm just looking at some of the data points. इसमें भी जब तक डेटा बराबर नहीं होता है ना, तब तक बता नहीं सकते हैं। आई एम स्टिल एनालिजिंग डेटा, पूरा नहीं है, बट वॉट एवर डेटा आई एम हैविंग, मैं आपको बता रहा हूँ। अबाउट करंटली अगर आप देखेंगे, कंप्लीटेड, स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, अगर आप देखेंगे the total number of projects as per the Ministry of Northeast, okay, in all these from about 2000 onwards. मैं उसके पहले की डेटा तो नहीं मेरे पास, बट इधर का तो बता सकता हूँ। There are totally about 1447 projects in all the 7 sister states, जो 7 sisters बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से तकरीबन the data reveals there are some प्रोजेक्ट्स जिसका एग्जैक्ट स्टार्ट डेट ऑफ सैंक्शन जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। उसको छोड़कर अगर मैं बोलूं, देर आर अबाउट 550 ऑड प्रोजेक्ट्स दैट वर स्टार्टेड इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। एंड या 648 projects in all were started during this time period, just before Modi government came in 2014, ठीक है। And it will be interesting to see कि how much of money was actually spent, how many were completed, and what is the quantum of the project, and what is the strategic importance of the project. जहां तक मेरा ख्याल है, the importance of Northeast was emphasized, came into picture. Northeast was brought back into limelight the way it should have been only after this government came in. अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने he has constructed some very important landmark connectivity between Assam and the border areas, okay. अगर आप देखेंगे, he has the first of the railway stations, the Arunachal Pradesh came much later. नाहरलगुन में आया था, ठीक है। So that way the lot of work, lot of focus has come into Northeast only after Modi ji has come, and I feel bad because Northeast is a beautiful place. हमने वैसे उसको अलग रख दिया था for whatever be the reason, उनका कोई कसूर नहीं है, बट अलग रख दिया था। प्लीज सर। ये सुरेंद्र जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नटराजन जी बोले या ऐशा जी आप भी बताइए कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को इतना इग्नोर किया गया था? वहां क्या 1 सीट 2 सीट पार्लियामेंट की खाली होती थी, तो इसलिए छोटा उनको करके स्टेट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर, या और कोई कारण भी थे? आई थिंक एक तो ये है कि भाई सीट्स कम था तो इनके ऊपर ज्यादा एफर्ट डाल के क्या करेंगे, जैसे है होने दीजिए। सेकेंडली आई थिंक कन्वर्शन, जो वहां पे कन्वर्शन का एक सेट हो गया था, वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उसको लाइमलाइट में, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट लाइमलाइट में आया तो हम लोगों को बहुत सारी बातें वहां का
पता चल रहा है, जैसे कुछ ट्राइबल्स के साथ कैसे बिहेव किया गया था, वो सारी चीजें लाइमलाइट में आ गया है। तो आई थिंक समवेयर सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अनईजी अबाउट इट एंड दे डिड नॉट। एंड थर्ड थिंग, जो मतलब बॉर्डर रोड्स, अरुणाचल प्रदेश के रोड्स, रोडवेज और बाकी रेलवेज वगैरह नहीं डेवलप करने के पीछे आई थिंक समवेयर चाइना मस्ट हैव प्लेड अ रोल, बिकॉज चाइना ने बोला था मनमोहन सिंह अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, एंड मनमोहन सिंह रिफ्यूज टू गो ओवर देयर। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड उनको अगर मतलब लोगों के अदालत में अगर खुलेआम कटघरे में खड़ा करेंगे, तब शायद कुछ उन लोगों का अंदर का बात निकल आए। आपको क्या लगता है नटराजन जी? I think there is a lot of truth to what you're saying. There is a lot of truth to what you're saying. अगर आप देखेंगे, I was posted in Guwahati for some time. Okay, and I loved Guwahati. I loved it. I loved the people. मुझे बहुत पसंद आए वो लोग. And I was speaking to few people, and what I could understand is, till date, the seniors of that place, could be Assam also, उन लोगों की लगा कि 1962 में जो भी हुआ, when Nehru made that famous statement of leaving Assam to its fate, वो लोग आ गए हैं, that is still rankling. That is still rankling. That is what I could gather. I was not there for too long a time, बहुत कम टाइम रहा मैं, पर जो भी मुझे पता चला कि they felt left out of the entire deal. So that's probably one of the reasons. And secondly, आपने बोला कि ईशा जी, आपने बोला regarding the number of seats from Northeast. Regardless of the number of seats that Northeast is going to give in totality, forget winning, losing, in totality, a central government must ensure equitable allocation of resources to development for the development of that region. It cannot act based on its whims and fancies, or who is voting and who is not voting. At least that has been the way Modi ji has been doing. Unlike some of the other prominent politicians जिन्होंने बोला है कि आपने मोदी जी को वोट दिया, उनको जाकर पूछो कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है? वैसे नहीं है उनका, इनकी अप्रोच. And Northeast is a very strategic point for us. It is, we got a very small buffer state, Bhutan, very small buffer state, and we have to protect it. That's a part of our border. How do we ensure that our military assets can reach the border in time and quickly? ये सभी किसी ने किया नहीं था कुछ भी काम. Now only it has the work has started, and prominence अभी भी आया है, पहले तो नहीं था. In fact, I got quite a wild suggestion. मैं इतना चाहूंगा, एक मिनी कैपिटल ऑफ इंडिया should be somewhere in Northeast, or some of the representatives from the parliament should be deputed to champion their cause. I quite agree. They have to be given even more importance. Surinder ji, your last words as far as Northeast is concerned, आप क्या कहना चाहते हैं? आप और क्या चाहते हैं, मतलब मोदी गवर्नमेंट करे? They are doing a lot for the northeastern states. देखिए, अभी जितनी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे हो रहा है. उनका और क्विकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मोदी जी को जोर लगवाना चाहिए.
कि मोदी जी ने पुरानी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की उनको भी साथ में दिया। कई बार आप कांग्रेस वाले बोलते हैं ये तो मेरा प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने शुरू किया था। तो शुरू करने से ही काम हो गया है क्या? कंप्लीट होना तो मानेंगे। कांग्रेस डिड समथिंग लाइक जो अपने पहले बिजनेस हाउसेस के लिए हजारी ने चार्ज लगाया था कि प्रीएम्प्शन ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस कोटा का राज था, लाइसेंस ले लेती थी और कारखाना नहीं बैठाती थी। औरों को लाइसेंस मिलता नहीं था कि so much already has been sanctioned। तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट किया कि सैकड़ों हजारों स्कीम्स लगा दी, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप जनधन अकाउंट की बात कर रही थी, 20 बार खड़गे ने और उन्होंने कहा है कि तो हमने शुरू किया था। तो आपने शुरू किया था, किसने खाते खोले थे? 40 करोड़। क्या हुआ? तो इम्प्लीमेंट मोर इम्पोर्टेंट देन स्टार्टिंग समथिंग। और हो सकता है कि जिस तरह की उन लोगों का इकोसिस्टम है वो इस चीज को और बढ़ावा देंगे। क्या किया क्या किया, इतना करने के बाद भी नहीं पूछना पड़ता है क्या किया। तो आई थिंक देयर इज सम नेफेरियस इट आल्सो। तो क्विकली इम्प्लीमेंटेशन एंड उसके ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, ऐसी मेरी मोदी से आशा है कि वो कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलती हूँ, मोदी जी का एक खासियत मैंने देखा है कि जो वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, वो अपने ऑफिस के स्पैन में उसको जरूर खत्म करते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है उनका, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किया है उन्होंने खत्म भी किया है। एंड ही फिनिश्ड इट विद इन द 5-year स्पैन एंड देन ही वेंट टू द पीपल एंड सेड लेट्स सी आई हैव डन इट, नाउ यू जज मी ऑन द वर्क आई हैव डन। नटराजन जी, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। मैं इंटरप्ट करूंगा। अच्छा हुआ आपने सेंटेंस कहा ऐसा, ये बड़ी जरूरी थी इस चीज को बोलने की और लोगों को बताने की कि जो शुरू हुई है प्रोजेक्ट वो खत्म हुई हैं। अभी तक लोगों को ध्यान नहीं है, पुरानी ही बात चलती रहती है। आप यूपी में बात कीजिए, अखिलेश के हमारे समय में ऐसा हुआ था, हमने शुरू की थी। योगी ने तो हमारी ट्वीट किया है, खाली अपना धब्बा लगाया है, उस पर आधारशिला लगा दिए, अपने नाम का स्मरण पत्र लगा दिया। तो क्यों लगाना पड़ा? आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? वो बात नहीं करते हैं वो कि हमने कंप्लीट नहीं किया, ये कि हमने योजना शुरू की थी, योगी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। दूरी क्यों छोड़ी? तो आपने जो भी मोदी के लिए कहा कि हर प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट, उसको ज्यादा प्रोपेगेट करना अपने लोगों का काम है और चाहिए। Absolutely. Yes, Natarajan ji. I think yesterday मैंने एक न्यूज आइटम देखा था where Modi ji asked his cabinet secretary to take a look at all the pending projects. Yes. At all the pending projects. One of the bane of India's development or whatever it is has been that we, जैसे सर ने बोला, वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट शोर शराबा से, पर क्या किधर जाकर रुकती है पता नहीं चलता है। ठीक है, आई एम सेइंग सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, दे वर स्टार्टेड इन 2011 एंड earlier, they are still ongoing. This is where Modi, the difference between the previous governments and the government since 2014. It is in the area of last mile delivery, which is the most important. मैं बार बार ये जो डिस्कशन चलेगा, बार बार यही बात दोहराता रहूंगा मैं कि last mile completion is the only thing that matters, not what you have done in between. Exactly. Very true. जल शक्ति मिशन का आयोजन इन्होंने प्लान किया था, पर अभी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है ना, where taps are being put in, water taps, तो कितने जगहों पे नहीं है पानी, पीने तक का पानी के लिए तरस रहे हैं। Why did we have to wait for 70 years? It doesn't require any government's thinking. It's a simple thing, matter of right. तो यही है हमारी उम्मीद, तो यही है कि Modi ji and his team will plan and execute. That's the most important thing. It was a very interesting discussion. जो आपने कहा उससे मैं एक चीज ऐड कर दूं, प्लीज। जो नल जल के बारे में उन्होंने कहा
चीजें इतनी आगे गई हैं, अपने को पता नहीं है। छोटा सा टाउन हमारा, पूरी 2 लाख की पॉपुलेशन है। कल सुबह सुबह लोग आ गए पहुंचे कि पाइप लगाने हैं। हमने कहा किस चीज के लिए, पानी तो है हमारे पास। बोले नहीं, ये पाइप लग रहे हैं। तो आप सिलेंडर भी यहाँ ऑब्सोल्यूट हो जाएगा पूरी जैसे है, और वहां पे बोलिए पाइप, गैस की पाइपलाइन लग रही है। हाउ मेनी पीपुल नो कि ये हो रहा है। एग्जैक्टली बहुत कुछ हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। और ये जो ये लोग दे आर इन दे आर फ्लाउंडरिंग and they are picking up obsolete or idiotic topics like Pegasus and jumping up and down supporting the Taliban। मगर ये सब कुछ करने से वो बात झुटला नहीं सकते कि लोगों तक कौन सा फैसिलिटीज पहुंची है, एंड वहीं पे ये लोग मार खा जाते हैं। और यही कह के मैं आज एंड करूंगी कि हाँ, हम लोग फिर आएंगे एंड हम लोग आप लोगों को बार बार बताएंगे कि ये प्लीज देखिए, अपने आसपास देखिए क्या क्या चेंजेस आया है मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से। आप हम लोगों को सुने, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था सुरेंद्र जी के साउंड में। नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान देंगे कि वो नहीं रहे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। प्लीज बेयर विथ अस एंड प्लीज हम लोगों को सुनते रहिए, लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ईशा जी।